अगर रूस, चीन और भारत जैसे ब्रिक्स के दिग्गज देश एक साथ आकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दें, तो यह सिर्फ एक आर्थिक टकराव नहीं बल्कि वैश्विक ताकत के समीकरण को हिला देने वाला कदम होगा। अमेरिका के लिए चीन सबसे बड़ा निर्यातक है, जो हर साल सैकड़ों अरब डॉलर का सस्ता सामान वहां भेजता है। अगर यह रुक गया तो अमेरिका बाजार खाली हो जाएगा, महंगाई आसमान छू जाएगी और बड़े ब्रांड्स की सप्लाई चेन टूट जाएगी। भारत अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जहां से सस्ती जेनरिक दवाएं, आईटी सेवाएं और टेक्निकल सपोर्ट पहुंचता है। इनके बिना अमेरिका का हेल्थ केयर और टैक्स सिस्टम घुटनों पर आ जाएगा। वहीं रूस ऊर्जा संसाधनों और कच्चे माल का एक अहम स्रोत है, जिसका कटना अमेरिकी उद्योग और ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा वार होगा। अगर ये तीन देश डॉलर में व्यापार करना बंद कर दे तो डॉलर की वैश्विक बादशाहत को भी गहरा झटका लगेगा। कुल मिलाकर ब्रिक्स की एकजुटता ताकत अमेरिका की आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक पकड़ को कमजोर कर सकती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की आर्थिक और रणनीतिक ताकत जिस तेजी से बढ़ रही है, उसने कई वैश्विक ताकतों की चिंता बढ़ा दी है। अब अमेरिका ने खुलकर अपना रुख दिखा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का जो ऐलान कर दिया है, मकसद साफ था, भारत की रफ्तार को रोकना और बाजार पर दबाव बनाना। लेकिन इसके उलट इस कदम ने रूस, भारत, चीन यानी RIC के संभावित गठबंधन को और मजबूती दे दी है। इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में चीन जाएंगे, जहां तीन बड़े संकेत संभव हैं: भारत रूस की द्विपक्षीय बातचीत, भारत चीन की वार्ता और सबसे अहम RIC की त्रिपक्षीय बैठक। यह मीटिंग अमेरिका के लिए सीधी चेतावनी होगी, क्योंकि RIC के पास दुनिया की 25% GDP, विशाल ऊर्जा संसाधन, आधुनिक सैन्य तकनीक और व्यापक भौगोलिक प्रभाव है। अब सवाल है, क्या अगस्त की इस बैठक से नया शक्ति संतुलन जन्म लेगा और क्या वाशिंगटन के लिए गए सबसे बड़ा कूटनीतिक झटका साबित हो जाएगा?